आपको बहुत तायत की आशीष दे और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। पहले जुड़े हो, आने वाले दिनों में आप अपनी दशा को बदलते हुए देखोगे। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, मैं परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूँ। परमेश्वर के जीवित वचन को, इस कलाम को मैं डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। बोलता है उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। पवित्र लोगों के साथ एकता, प्रार्थना, वचन की संगति और अपने दान और अपने दशवांश के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, उसके राज्य को फैलाने वाले बने। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारी सैलरी में आशीष नहीं है, हमारे कर्जे समाप्त नहीं होते। आप अपना दशवांश सही देना शुरू कर दें, आप अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप सही तरीके से जब तक बीज को नहीं बोएंगे, अपने कहना चाहिए दान को नहीं देंगे, एक कमिटमेंट के साथ जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, नहीं बदलने वाला। हालेलुया। हमने, मेरा बेटा 2015 में बहुत ज्यादा बीमार हुआ। हमने एक निर्णय लिया, मैंने और मेरी पत्नी ने। हमने बोला हम एक मिनिस्ट्री में हम बीज को बोएंगे। और हम लोग जब वो प्रार्थना सभा थी, अपने शहर से दूसरे शहर हमें जाना था और हमारे राज्य से दूसरे राज्य हम लोग गए और वहां पर हमने कहना चाहिए हमने उस कमिटमेंट फॉर्म को भरा और हमने वहां पर जो जो था उस सारे प्लान को फिल किया और हमने उस बात के लिए कहना चाहिए बीज को बोया। जब हमने बीज को बोया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम बीज को बोए और शाम को हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम दूसरे शहर में थे, हमें भोजन शाम को करना था। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी जेब में बस जाने उनके लिए कहना चाहिए जो थोड़े बहुत पैसे थे, इसके अलावा नहीं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमने बीज को बोया, उस समय के बाद हमारे अकाउंट में एक एसएमएस आया और उस एसएमएस में हमारा जो रुका हुआ कुछ पैसा था वो आ गया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, भेंट मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के पास पहुंचाती है। हालेलुया। आपको वो आगे पहुंचाएगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जो कुछ आप बो रहे हो, आपने क्रिसमस का गिफ्ट भेजा, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपने बोला ब्रदर ये हमारी तरफ से आपकी कलीसिया के लिए, वो परमेश्वर आपको देगा। और पास्टर ये आपके लिए सूट का, हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की अगुवाई है। मैं आपको ये भेंट भेज रहा हूँ कि आप इस प्रकार से ये चीजें करना, ठीक है। और आप खुद देखेंगे कि परमेश्वर आपको किस प्रकार से आपके जीवन में आशीष को देगा। हालेलुया। 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 कई बार क्या होता है, जब भेंट की बात होती है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की बात होती है। आज मैंने लिखा था प्रार्थना शादी के लिए, बच्चे की आशीष के लिए, कर्ज से छुटकारे के लिए। अब सुन, कर्ज से, कर्ज क्यों नहीं लोगों का जा रहा है? क्योंकि वे कहीं ना कहीं उन्होंने परमेश्वर को लूटा है। सुन लीजिए ये वचन को, उसके बाद मैं इसी वचन में जाऊंगा। थोड़ा सा आज का वचन 5-10 मिनट अगर बड़ा हो जाए तो चैनल छोड़ के मत भागना। और अगर आपने गलती की है तो क्षमा मांगना, मुझसे नहीं, परमेश्वर से। और परमेश्वर के लिए तत्पर हो जाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है परमेश्वर उन लोगों से आज बोल रहा और बातचीत कर रहा है दशवांश और भेंट के विषय में। अगर आप कर्जे में हो, आप आर्थिक तंगी में हो, आज से आपकी वो आर्थिक तंगी, वो कर्जा समाप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग देने जा रहा है। अद्भुत रीति से आपको वो बढ़ाने जा रहा है। पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसके अब बेटा और बेटी भिखमंगा नहीं रह सकता। पूरी दुनिया में चले जाना, एक भी मसीह व्यक्ति को भीख मांगते हुए कभी नहीं देखोगे। पूरी दुनिया में चले जाना, हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोग हैं और वो अपने ईश्वर का नाम लेकर दे दे बाबा, दे दे बाबा।
और एक भी व्यक्ति आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जो बोल रहा हो ईसा मसीह के नाम पर भीख दे दे बाबा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमें भिखारी नहीं बनाया, हमारा परमेश्वर हमें अधिकारी बनाया है, हमारा परमेश्वर हमें बेटा और बेटी बनाया है, हमारा परमेश्वर जिसने हमें सब प्रकार की आशीष दिया है स्वर्गीय स्थानों में, इसलिए आप भिखारी नहीं हो सकते, आप अधिकारी हैं और आप सब वस्तुओं के अधिकारी हैं, सब आशीषों के आप वारिस हैं, आप वारिस हैं। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, चाहे कितना भी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा हो 2025 में, आपके जीवन में नहीं आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा वचन, वो क्या बोलता है। मलाकी 3 अध्याय उसका 10वां वचन, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। उसके बाद सुनिएगा बहुत ध्यान से, करता हूं कि नहीं। उसके बाद बोलता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन किस बात से मुझको और आपको चेतावनी देना चाहता और सिखाना चाहता है। बोलता क्योंकि 6वें पद से पढ़ रहा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। इसका मतलब परमेश्वर एक बात चाहता है कि आज आपके जीवन में आप अद्भुत रीति से आशीष को प्राप्त करें। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलता है, याकूब की संतान आप नष्ट नहीं हुए। हालेलुया, आप नष्ट नहीं हुए। और क्या बोलता है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। अगर आप उसकी विधि नियम चितौनी से हट रहे हो, आज्ञाओं से हट रहे हो, आप अपने जीवन में कभी भी नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगे। जिस समय मैंने चैनल शुरू किया था, चंद सब्सक्राइबर थे, 10, 15, 20, 25, 50, 100। आपको मालूम है बहुत सारे लोग बोले, अरे तुम्हारे रक्षित भैया क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे लोग उन्हें टॉन्ट कसा, वो किसी और पास्टर की कॉपी करके बोलते हैं। किसी ने बोला अरे वो क्या कर रही है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमने बोला एक बात जो मैंने ठान ली, आपको मालूम है वो फिर मैंने कमिटमेंट कर लिया, तो मैं फिर पीछे नहीं हटूंगा। सुनिएगा ध्यान से, ये सलमान बाबा का डायलॉग नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जब आपको बोल रहा है जो बात तू ठाने, अय्यूब 22 अध्याय में लिखा हुआ है, जो बात तू ठाने वो तुझ पे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होएगा। मैं आपको एक बात को बोलना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर के वचन को लेकर अगर आप अड़े और खड़े हो गए ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सब्सक्राइबर भी आएंगे और लोगों के पास ये चैनल भी जाएगा। हालेलुया। लोग इस चैनल के द्वारा अद्भुत रीति से आशीष पाएंगे। हमें कमरे में चंद साधनों को इस्तेमाल कर कर अगर अभी आज वीडियो बना रहे, आने वाले दिनों में लेफ्ट से भी कैमरा होगा, राइट से भी होएगा और सब तरफ से परमेश्वर कहना चाहिए उपाय करेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हमारे पास छोटा सा सेटअप है ना, इस सेटअप को परमेश्वर साउंड प्रूफ भी कर देगा। परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो उन लोगों के लिए है जो उस कहना चाहिए उसके वचन पर चल रहे हैं। बोलता मैं यहोवा बदलता नहीं, मेरे लिए नहीं बदला तो आपके लिए भी वो नहीं बदलेगा। जिसने मुझे यहाँ तक संभाला है वो आपको भी संभालेगा। और क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता है विधियों से हटते आए और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरी ओर फिरो, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आज समर्पण कर दे जवान बेटे बेटियों, प्रिय लोगों, प्रिय बुजुर्ग भाई बहनों, जो भी आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर दे। बोले नहीं प्रभु, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा, जाऊंगी। वो परमेश्वर करेगा।
और क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता है, फिर बोलता है, मैं तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे, किस बात में फिरे। अब सुनिएगा ध्यान से, उत्तर को सुन लीजिए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या दे सकता है? हम और आप ना, हमारी जो दृष्टि है वो जितनी दूर तक क्लियर चीजें दिख रही है ना, बस हम वहीं तक देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड, उसके आगे नहीं देख सकते। आपको मालूम है, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोच्च परमेश्वर है। उसका नाम अल शदाय और एडोनाय है। वो तदस्केनु और सिद्धकेनु परमेश्वर है। आपको मालूम है, वो सब कुछ जानता है जो आपके और मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। वो कड़वाहट, वो जलन, वो द्वेष, वो ईर्ष्या, वो कहना चाहिए ढोंग, वो सब प्रकार की गलत बातें, वो सब कुछ जानता है। वो हमारा शुरू और हमारा अंत भी जानता है। पर हमें उसने एक फ्री इच्छा दी है, फ्री विल दी है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब वो यहाँ पर क्या बोलता है, बोलता क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। तुम मुझे क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए मैं बता रहा हूँ प्रियो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया है, प्रभु बोल रहा है। और बोलता है दशवांश और उठाने की भेंट में, दशवांश और उठाने की भेंट में। और फिर बोलता है तुम पर भारी श्राप पड़ा क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। उसमें एक को नहीं किया, सबको लपेट दिया परमेश्वर के वचन। हम मसीही लोगों के लिए भी नहीं, अन्य जातियों के लिए भी ये बात है। जब सरकार को टैक्स देना है, वहां पर लोग डंडी मारते हैं। पूरे देश में लोग मात्र 1% टैक्स देते हैं सही तरीके से, और वो भी बेचारे गवर्नमेंट सर्वेंट। बाकी सब लोग हेर फेर करके बचा लेते। सुनिएगा ध्यान से, आज परमेश्वर बोल रहा है तुम मुझे लूट रहे हो। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपने कमाया, क्या उसका दशवांश निकाला? क्या आप भेंट कैसे दिए? आपने कैसे दिए भेंट? जब आपके घर में एक प्रभु का दास आया, आपने क्या दिया उसको? आपको मालूम है, बाइबल बोलती है जब तेरे घर में प्रभु का दास आता ना, एक गिलास अगर तूने ठंडा पानी पिलाया, उसका प्रतिफल तू नहीं खोएगा। आपने ठंडा पानी अगर कपट के साथ पिलाया, अंदर गए और आपने गिलास को धोते समय बोला अरे कहाँ कहाँ से आ जाते, आप उस गंदी ट्रे में आपने गिलास को रख कर ले आया, वो व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाएगा। आपको मालूम क्यों लोग फाइनेंशियली रीति से टूट रहे हैं? क्यों? क्योंकि वचन को नहीं मान रहे। बोलता है पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा, दशवांश और उठाने की भेंट में। अगर मुझसे और आपसे ये गलती हुई है, हम क्षमा मांगे। जो हमारा भाग कलीसिया में देने का है, मिनिस्ट्री में देने का है, वो ही दे दे। जिस बात में देना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार हमने क्या किया, 10,000 रुपए हमें देना, 20,000 रुपए कलीसिया में डालना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, 100 रुपए का दशवांश देना ना इजी लगता है, 10 रुपए। 1,000 का जब दशवांश आप देते हो ना, 100 रुपए, आपको बहुत इजी लगता है। जब 10,000 का जब आपको 1,000 देना पड़ता है ना, तब वो इजी नहीं लगता। और जब 1,00,000 का 10,000 देना पड़ता है ना, तब और इजी नहीं लगता। और जब कहना चाहिए 10,00,000 का आपको वो 10% देना, आपको कहना चाहिए अनईजी लगने लगता है। आप चोरी कर रहे हैं। आपको मालूम है, आपने वो 1,000 रुपए लिया, आपने वो 10,000 रुपए लिया, आपने वो 1,00,000 रुपए लिया और जाकर आप किसी गाड़ी को खरीद लिए, आप किसी घर को फाइनेंस करा लिए, आपने किसी चीज में आपने वो पैसे को लगाया है। आपको मालूम है, अचानक से, क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं दिया जो उसका है। गाना चर्च में गा रहे, जिसका उसको देना है, जेब से 10 रुपए निकालना। आपको मालूम है,
आपने वो 10 का नोट निकाला बस, और आप क्या कर रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो। एक बार हमें एक सेवकाई में बुलाया गया। उस सेवा में मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना करने के लिए गए। मैं उस दिन प्रचार किया। अचानक से जब प्रचार खत्म हुआ, भीड़ आ गई प्रार्थना कराने के लिए, तो जो वहाँ के कहना चाहिए सेवकाई के जो मुखिया थे, उन्होंने बोला, ब्रदर आप भी प्रार्थना करिए, सिस्टर आप भी प्रार्थना करिए। तो मैं खड़ा हुआ था, मेरी वाइफ मेरे साथ में खड़ी हुई थी, और पवित्र आत्मा एक आंटी को दिखाया। उन्होंने बोला, सिस्टर हम बहुत कमाते, हमारे घर में 5 लोग कमाते हैं और हमारा पैसा नहीं बचता है। मेरी वाइफ ने, क्योंकि वो जैसी आई थी, प्रभु ने उसको बता दिया, और तुरंत मेरी वाइफ ने एक बात बोला, आप अभी भी 10 रुपए से ऊपर पैसा नहीं डालते, इसलिए आपके घर में ये श्राप है। आपको मालूम है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। उस उन्होंने, कहना चाहिए, उस बात के बाद उन्होंने अंगीकार नहीं किया, रिपेंट नहीं किया, परंतु वो चुपचाप चली प्रार्थना कराने के बाद। देखिए, इस बात को हम मान ले, बाइबल बोलते यदि हम अपने पापों को मान ले, अपने अपराधों को मान लें और छोड़ दे, तो हम पर दया की जाएगी। नीति वचन में बोलता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, पर जो उसे मान लेता और छोड़ देता, और उस पर दया की जाएगी। 2024 का ये एंडिंग में चल रहा है। अगर अभी आपने कुछ भी ऐसी चीज की है, क्षमा मांग लो, छोड़ दो। प्रभु से बोलो, प्रभु इस बात के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मांगता हूँ, मेरा नहीं हो पाया था, पर मैं अगले साल से, आप बल देना, आप शक्ति देना, कि वो जो 1,000 हमने मारा था, वो 10,000 हमने मारा था, वो 1,00,000 रुपए हमने नहीं दिया था, हम अगले साल से या इसी महीने से हम उसे देना शुरू करेंगे, और आप हमारे घर की हर जरूरत को पूरा करेंगे। बोलते रहिए, घोषणा करते रहिए, वो परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। वो आपको निश्चय सब प्रकार की आशीष में से देगा। बोलता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में मुझे स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। रक्षित को स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष। बोलते रहिए, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में वो आशीष अपने आप आना शुरू हो जाएगी। वो आशीष डाउनलोड और अपलोड होना शुरू हो जाएगी। चिंता मत करना, एक भी व्यक्ति शक नहीं करना, परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करता, क्योंकि बोलता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं।